बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, देन मैं आपको बताऊंगी इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अच्छा स्टूडेंट, रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन बेसिकली होते क्या है कि जब आप जीएनटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हो, तो उसमें आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं जो कि आप फॉलो करते हो। सबसे पहले आप अपने हाइपोथेसिस बनाते हो जो कि दो टाइप्स के होते हैं, नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बता रहे होते हो, अगर तो वो मेंशन है क्वेश्चन में तो वेल डन, अगर नहीं मेंशन तो आपने 0.05 मतलब 95% आपने कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो ले लेते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका। अच्छा स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, मतलब फार्मूला कौन सा लगाना है जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इससे आगे क्या होता है कि आपने जो सैंपल डेटा कैलकुलेशन करनी है वो आपने किस तरीके से करनी है, टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देन कंक्लूजन देना है। अच्छा, जो कंक्लूजन आपने देना होता है ना, वो स्टूडेंट आपने अपने रीजन्स को देना है। अगर आपकी जो सैंपल वैल्यू है जो कि आपने फार्मूला से कलेक्ट की है, अगर वो फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में, तो आप अपने स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर वो फॉल कर रही है नॉन रिजेक्शन रीजन में, जिसे हम एक्सेप्टेंस रीजन भी कहते हैं, तो आप अपनी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लोगे। तो रीजन बेसिकली क्या है, एरियाज हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, बिकॉज जो जी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स रिलेटेड टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसकी जो रेंज होती है वो माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो ना, तो ये आपके पास इस तरह की होती है, माइनस इंफिनिटी एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। अब स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 0 होती है। अब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है। अब इनमें भी आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें टू टेल टेस्ट आ जाता है, वन टेल टेस्ट आ जाता है, लेफ्ट टेल टेस्ट आ जाता है, राइट टेल टेस्ट आ जाता है। अगर टू टेल फॉर एग्जाम्पल टेस्ट है, मेरे पास ये टेस्ट आया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिजेक्शन रीजन होते हैं। इनको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रिजेक्शन रीजन। रीजन मीन्स एरियाज। ये वो एरियाज हैं जहां पे अगर आपकी वैल्यू फॉल करती है तो यू रिजेक्ट योर स्टेटमेंट। और ये हमारे पास जो एरियाज है, ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है, जिसे हम नॉन रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। और ये भी हमारे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन है। अब स्टूडेंट, ये अगर आपकी वैल्यू जो सैंपल वैल्यूज आई है ना, आप कलेक्ट करोगे, ये तो टेबल वैल्यूज आ जाती हैं, ये मैं आपको आगे जो क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें सॉल्व करूंगी। लेकिन अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे फॉल करनी है इस एरिया में टोटल में, तो आप अपनी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर रिजेक्शन रीजन में लाइक है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज पे आ जाती है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड यूज होता है, स्टूडेंट पूछते हैं बार बार, मैम क्रिटिकल वैल्यूज के। देखिए, क्रिटिकल वैल्यूज वो होती हैं कि जो आप जब टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला दिखाते हो, उन फार्मूले के अंदर अपनी जो सैंपल वैल्यूज हैं उनको पुट करके जो आंसर आता है, वो जो एक आंसर आता है वो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 2.78 आ गया, ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट, इसको क्रिटिकल वैल्यू क्यों कहते हैं, इसको क्रिटिकल वैल्यू इस वजह से कहते हैं बिकॉज वी आर नॉट कंफर्म दैट वैल्यू इज दिस वैल्यू डिपेंड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो हमें ये कंफर्म नहीं होता कि क्या हमारी वैल्यू टेबल वैल्यू से जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी या रिजेक्शन रीजन में। दिस इज द क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसको आपने सॉल्व करना होता है, इस वजह से हम इसको क्रिटिकल वैल्यू कह रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक, और ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मैम जी हमें कैसे पता चलेगा टू टेल टेस्ट क्या, वन टेल टेस्ट कैसे करना है, क्वेश्चन में अगर आ जाए तो हमें किस तरह। तो ये जो टॉपिक है ना, जो वीडियोस है, वो मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बनाऊंगी ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो जल्द से जल्द हल हो सके और आप जो है अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। अच्छा स्टूडेंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला होता है जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, वी एंड टी तो आप कर रहे हो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करोगे, एंड आप स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे। तो ये वो डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट बार बार आपको वीडियोस में बताती रहूंगी, शेर मोहम्मद चौधरी और डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, एफएससी लेवल हो गई या बीएससी लेवल बेसिकली जो है, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्ले लिस्ट में करवाई हुई है। इसी तरह जो आपके पास मिराजुल मिर्जा की एफएससी की बुक है फेडरल बोर्ड वालों के, वो पार्ट 1 एंड 2 आपको फुल करवाया हुआ है। ये जो है ये पंजाब वालों की बुक है, पंजाब बोर्ड की, तो ये पार्ट 2 जो है मैं पहले करवाना चाह रही हूँ, पार्ट 1 आपको फिर इंशाल्लाह करवा दूंगी, लेकिन पार्ट 2 आपके पास इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव दिस सम डिफिकल्ट टॉपिक्स इन दिस पार्ट 2 बुक। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पहले कंफ्यूजन जो है दूर कर सको। अच्छा स्टूडेंट, क्रिटिकल वैल्यूज का भी पता चल गया।
अब रिजेक्शन रीजन का भी पता चल गया आपको। रीजन बेसिकली जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एरियाज होते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास टू टेल टेस्ट क्या होते हैं ये मैं आपको कंफर्म करती हूँ जी। हमारे पास टू टेल टेस्ट क्या है, वन टेल टेस्ट क्या है, और लेफ्ट टेल एंड राइट टेल टेस्ट क्या है। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले तो टू टेल की बात करते हैं। टू टेल कहते किसे, देखिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी एंड नेगेटिव इंफिनिटी, टू टेल हमारे पास वो होता है जहां हमारे पास रिजेक्शन रीजन जो है वो बोथ साइड पे लाई करते हैं। ये जो रिजेक्शन रीजन है ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से बोथ साइड पे लाई करता है। रिजेक्शन रीजन यहाँ भी लाई कर रहे हैं, यहाँ भी लाई कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास ये है। इसको हम कहते हैं ये टू टेल टेस्ट है। इसको हम क्या कहते हैं, टू टेल टेस्ट। ये हमारे पास टू टेल टेस्ट लगता कहाँ पे, मेजॉरिटी आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, नॉट मेंशन एनीथिंग, क्या आपने जी लेस देन लेना है, मोर देन लेना है, या कुछ भी, या आपको गिवन दी जाती है नॉर्मल पॉपुलेशन और आपको कुछ भी नहीं कहा जाता, तो फिर स्टूडेंट कैसे कंफर्म करेंगे हमने टू टेल टेस्ट लगाना है वन टेल। स्टूडेंट अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, वर्ड भी नॉर्मल पॉपुलेशन के यूज हो रहा है, तो आपने टू टेल टेस्ट ही लगाना है। लेकिन अब हमारे पास आ जाता है लेफ्ट टेल, जो वन टेल टेस्ट जिसे हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट एंड राइट टेल टेस्ट। लेफ्ट क्या है, देखिए लेफ्ट साइड ये नेगेटिव वाली है, ये राइट साइड है। अब लेफ्ट टेल टेस्ट क्या है कि आपके पास जो रिजेक्शन रीजन है ना वो लाई करता है ओनली लेफ्ट साइड पे, इस वजह से हम इसे कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट। बाकी जितना भी एरिया है वो एक्सेप्टेंस रीजन। आपने जब अपने टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपकी वैल्यू फॉल कर रही है इस एरियाज में, तो आपने अपने स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन अगर वो इस एरियाज में फॉल नहीं कर रही, तो देन आपने, अगर वो इस एरियाज में फॉल कर रही है जो कि रिजेक्शन रीजन है, तो आपने रिजेक्ट कर देना है। और ये जो आप कंक्लूजन फाइंड करते हो ना, जो लास्ट में आप अपनी वैल्यूज का कंक्लूजन देते हो, आपको ये उसी टाइम ही पता चलेगा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, अपनी वैल्यू को उसमें लाई करोगे। अच्छा स्टूडेंट इसमें एक और चीज आ जाती है, आपको यहाँ दिया गया होगा नॉट मोर देन, ठीक है, नॉट मोर देन -5 फॉर एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, मतलब इससे आपने ज्यादा नहीं लेनी है। लेस देन का वर्ड यूज हो रहा है, तो ऐसे जब आपके पास आ रहा है तो आपके पास लेफ्ट टेल टेस्ट जो है वो यूज होगा। राइट टेल टेस्ट जब आपके पास सिचुएशन आ जाती है कि मोर देन दिस वन, ठीक है, या मोर की बात आ रही है, ज्यादा से ज्यादा की बात आ रही है, देन आपने, या ग्रेटर देन की बात आ रही है, तो फिर आपके पास क्या यूज होगा, हमारे पास राइट टेल टेस्ट यूज होगा। और राइट टेल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो रिजेक्शन रीजन है वो लाई करता है ऑन द राइट साइड पे। इस तरह के आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम अपने लेक्चर्स में करेंगे भी, जहां आपको ये चीजें मेंशन करनी होंगी। और स्टूडेंट ये बहुत ईजी है, अगर आपको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बनाने आती है, उसमें वैल्यूज पुट करने आते हैं, तो आई होप कि आपको किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।